मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 पड़क्कू की सूझ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने एक पड़क्कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। एक पड़क्कू, पड़क्कू यानी कि पढ़ने लिखने वाला, बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र यानी कि एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। गढ़ते थे यानी कि बनाते थे। बच्चों, एक पड़क्कू व्यक्ति थे। वह तर्कशास्त्र पढ़ते थे और बहुत तेज थे। जहाँ कोई बात न होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, फिक्र यानी कि चिंता। समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। एक दिन की बात है कि पड़क्कू चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि आखिर कोल्हू में बैल बिना किसी के चलाए कैसे घूमता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। गजब यानी कि विचित्र। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। कई दिनों तक वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक बड़ा गजब है, उसने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब सिखा दी होगी। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान बेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान बेद यह कैसे। जब पड़क्कू से नहीं रहा गया तब वह बैल के मालिक से पूछने लगे, आखिर तुम बिना देखे कैसे जान जाते हो। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। अड़ता है यानी कि रुकता है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पागुर यानी कि जुगाली। कोल्हू में लगा तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मालिक ने जवाब दिया, अजी इसमें कोई बात बड़ी नहीं है। क्या तुम देखते नहीं कि बैल की गर्दन में घंटी बंधी है। बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या रुका है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। धरता यानी पकड़ता।
और यह घंटी जब तक बजती रहती है तब तक मालिक को कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि बैल रुक गया है। फिर वह उसकी पूंछ पकड़ता है और बैल चल पड़ता है। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंथिक यानी कि तर्कशास्त्र। पड़क्कू इस पर मालिक से कहता है कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, तुम भला तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए यानी कि रुक जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। पड़क्कू कहते हैं कि अगर किसी दिन तुम्हारा बैल चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को ही हिलाता जाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। घंटी की आवाज़ से तुम्हें लगेगा कि बैल चल रहा है और तुम पास भी नहीं आओगे, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है, अभी तक मेरा बैल तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वह बिल्कुल सीधा साधा है। बच्चों, आज की हमारी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।